है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। सबसे पहले संवेग होता क्या है? संवेग का अर्थ होता है वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। इसे P बराबर mv से दर्शाया जाता है। आज हम लोग जानने वाले हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मान लिया कि दो वस्तुएं A और B हैं, जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है। ये वस्तुएं क्रमशः प्रारंभिक वेग u1 तथा u2 से गतिशील हैं। दो वस्तु क्या है? A है और B है। इनका प्रारंभिक वेग क्या है? u1 है और द्रव्यमान क्या है? m1। B का क्या है? प्रारंभिक वेग u2 और द्रव्यमान क्या है? m2। अब ये किसी समतल सतह पर क्या है? लुढ़काई जाती है, यानी गतिशील है। गतिशील कब होगी वस्तु? जब इन वस्तुओं को क्या है? धकेलेंगे या फिर लुढ़काएंगे, या किसी सतह पर उसको लुढ़काया जाता है तो क्या है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि u1 जो है u2 से बड़ा है, यानी कि A का जो वस्तु का गति है B के वस्तु के गति से अधिक है। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में दोनों क्या, कुछ दूरी जाने पर दोनों में क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगा और यहाँ F1 तथा F2 बल लगेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत लगेगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समय लगेगा कितना? t समय लगेगा। टक्कर होगा, कुछ समय लगेगा और इनका जो है वेग बदल करके क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा और v2 हो जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तुएं गतिशील हैं। अब कुछ दूरी चलने के बाद वस्तुएं आपस में टकराती हैं। वस्तुएं आपस में टकराती हैं। टकराने में t समय तथा बल क्रमशः F1 और F2 बल लगता है। और वेग बदलकर v1 तथा v2 हो जाता है। तो अब क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर
F1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M1 U1 बटा में T। समीकरण 1। F2 यानी दूसरा बल लग रहा है तो क्या होगा, इसके विपरीत लग रहा है, इसलिए विपरीत में माइनस लिख रहे हैं, माइनस M2 V2 माइनस M2 U2 बटा में T। तो स्टूडेंट, इससे संबंधित वीडियो और भी यूट्यूब में लोड है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको आप देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में टच कर सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण क्या, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम से, तृतीय गति का नियम, F1 माइनस F2। गति का क्या हो जाएगा यहाँ पर, गति का तीसरा नियम। यहाँ गति का तीसरा नियम इसलिए कि क्रिया प्रतिक्रिया सम और प्रतिकूल होती है। F1 बराबर F2, लेकिन क्या है, माइनस F2 है, यानी कि यहाँ पर जो वस्तु का टक्कर हो रहा है एक का बी के साथ में, तो दोनों ऑपोजिट है, तो एक क्या होगा, प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब इसी को यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर में लिखते हैं हम लोग, तो यही लिखाएगा M1 V1, यहाँ लिखाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 बटा में T बराबर M2 V2 माइनस M2 U2 बटा में T क्या हो जाएगा, कैंसल, यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा। अब हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर माइनस M2 V2 प्लस M2 U2, तो हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M2 U2 प्लस M1 U1। इसको हम लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं, M2 U2 प्लस M1 U1, और इस इधर हम लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2। तब यहाँ क्या हो गया, हम लोग को प्राप्त क्या हुआ, टक्कर से पहले का संवेग, वस्तु का पहले का संवेग बराबर क्या हुआ, टक्कर के बाद का संवेग। दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसी को कहा गया संवेग क्या है, संरक्षित होता, पहले भी उतना ही है और बाद में भी उतना ही है, इसलिए इसे कहा गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत का वर्णन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। धन्यवाद।